राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं 30 मई को होने वाले गंगा दशहरा के बारे में। अब गंगा दशहरा मतलब ये क्यों कहा जाता है? रीजन ये होता है, इस दिन उनका अवतरण हुआ था। शंकर भगवान ने अपने जटाओं में उनको समा लिया था। उनका वेग इतना ज्यादा था कि अगर वो भागीरथ के कहने पे धरती पे आ जाते तो यहाँ पर धरती फट जाती, धरती खत्म हो जाती। तो शंकर भगवान को प्रार्थना की गई, आराधना की गई उनकी कि आप जो है गंगा मैया को अपने सर के ऊपर धारण करो, नहीं तो पृथ्वी जो है वो दिक्कत में आ जाएगी। तो यहाँ उन्होंने क्या किया कि अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे आपने देखा होगा शंकर भगवान की जो भी मूर्ति दिखती है उसके अंदर चंद्रमा दिखता है। यहाँ छोटी सी जटा के अंदर से एक छोटी सी फेस दिखाई देता है और उसमें से गंगा निकल रही होती है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके जो गंगा को छोड़ा। यहाँ पे राजा भगीरथ जो थे उन्होंने खूब तप किया था, तपस्या की थी अपने पितरों के जो है तर्पण करने के लिए। तब से आज तक भी गंगा के अंदर हम लोग अस्थि प्रवाहित करते हैं, यानी कि जब भी डेथ हो जाती है तो उनकी जो एशेज हैं और जो अस्थियां होती हैं वो सब की सब ले जाकर गंगा में जो है प्रवाहित कर दी जाती हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो ये जो बोन्स हैं उसके अंदर इतनी सारी, वो उसको क्लियर करती हैं, पानी को साफ करती हैं। हड्डी जो होती है वो उसे साफ करती है। हम लोग सबका जो है माँ गंगा ने जो है तारण करने के लिए, हम लोगों के लिए, हमें तराने के लिए जो है अवतरण लिया था। तो इस दिन को हम किस तरह से मनाएं, किस तरह से हम ये चीज़ उनको जो है अपना थैंक यू कह सकते हैं या शुक्रिया कह सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आप लोग जा सकते हो। यहाँ पर आप वाराणसी चले जाओ, आप हरिद्वार चले जाओ, जहाँ गंगा दिखाई देती है उस तरफ पे आप चले जाओ और जाकर वहाँ गंगा आरती देखो, स्नान करो। अगर जा सकते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत रश होता है। अब जो लोग किसी भी कारण से नहीं जा पा रहे हैं उन्होंने क्या करना है, वहाँ तो आप दान पुण्य करो, स्नान करो। अपने यहाँ के जो पंडित होते हैं, देखो यहाँ पे हम सबके ना एक पंडित होते हैं, ठीक है, वो जिसको कुल पुरोहित कहा जाता है। तो वहां जाना होता है जहाँ बही खाते लिखे जाते हैं, उधर सबके नाम लिखे जाते हैं। तो आप जितनी बार भी स्नान करने के लिए जाएं वहां पर जरूर आपने जो है अपना बही खाते के अंदर नाम जो है लिखा कर आना है, यानी कि सारे परिवार का जो जो सदस्य होता है उनके नाम वहां पर लिखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े चेंजेस हो गए हैं कि इधर जाना है या उधर जाना है, वो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन शुरू दिन से जो है गंगा में ही अस्थियों को जो है प्रवाहित किया जाता था, उधर ही करते हैं आज भी जो लोग पूरी तरह से मान्यताएं मानते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पे गंगा में जो है उसे प्रवाहित किया जाता है। और यहाँ पर आपने करना क्या, देखो घर पे अगर आप हो, अब बात आ जाती है घर पे, वहाँ दान पुण्य, पंडित के पास जाना, सब कुछ वहाँ पे लिखा कर आना बही खाते में, वो आप लोगों ने करना है जो जो वहाँ पे जा रहे हैं। अब जो लोग नहीं गए हैं वो लोग घर पे रहेंगे, पानी भरेंगे और उसके अंदर गंगा जल डालेंगे, हर हर गंगे करेंगे। स्नान खुद करने के बाद आपने उसी तरह से गंगा जल लोटे के अंदर डाल लेना है, जल और गंगा जल मिक्स कर लेना है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आपने मिक्स कर लेना है, एक चावल का दाना ले लेना है। ठीक, वो लेकर के आपने शंकर भगवान को, घर में हैं तो उनको, और अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाके करके आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उनको अर्पण करना है चावल का दाना, और उसके बाद आपने उनको अर्पण करना है जल। ठीक है, पहले जल अर्पण कर देना, बाद में चावल का दाना रख देना। तो इससे होगा क्या, आपको धन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, क्योंकि यही मेरा ख्याल से सबसे अच्छा उपाय लगता है सबको कि धन की जो है समस्याएं वो जो है उनका समाधान हो। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, तो आपने वो जो दाना है शंकर भगवान को चावल का एक दाना चढ़ा देना और अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि भगवान, जैसे आपने विश्व के कल्याण के लिए गंगा को अपने सर पे धारण किया, उसी प्रकार से मेरे भी जो कष्ट हैं वो आप निवारो, आप उन कष्टों को जो है वो दूर करो। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी प्रार्थना के अंदर जो है खूब जोर देना। ठीक, और घर पे बैठे भी आप दान पुण्य किसी भी प्रकार का मंदिर में करना है मंदिर में करो, आपने किसी जरूरतमंद को देना है जरूरतमंद को दो, जिस प्रकार भी आप करना चाहते हो उस प्रकार से करो। वैसे तो निर्जला एकादशी
और गंगा दशहरा मोस्टली एक ही दिन पे आ जाता है, लेकिन आज 30 तारीख को गंगा दशहरा और 31 को जो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी, पहले इसके बारे में सारी चीज़ें जो हैं क्लियर कर दूं। अब आपने फूल ले लेने हैं, फूल लोगे तो फूलों के अंदर सफ़ेद पुष्प ले लो तो बहुत ही अच्छे, जो आप शंकर भगवान को चढ़ाओ उनको सफ़ेद पुष्प जो है बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, बेल पत्र ले सकते हो, बेल पत्र के ऊपर आप चंदन, रिंग फिंगर से आप चंदन के ओम लिख के, यानी कि चंदन की पेस्ट से, और वो भी रेड चंदन नहीं होना चाहिए, जो दूसरा वाला वाइट होता है ना चंदन, वो वाला लेना है। वो लेकर के उसके उसके साथ जो है आपने ओम लिख करके वो बेल पत्र भी जो है उनको चढ़ा देना है, अर्पण कर देना है। अगर आपकी कोई भी समस्या है आप उनको कह सकते हो। ठीक है, तो 3 का बड़ा महत्व होता है। तो बेल पत्र के अंदर जो है 3 जो है पत्ते होते हैं, तो उन 3 का बहुत महत्व है। तो यहाँ शंकर भगवान के पास बहुत सारे जो हैं काम होते हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियोज उनको मिले होते हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो हमें मोक्ष दे रहे होते हैं, मुक्ति दे रहे होते हैं जीवन से। तो यहाँ जो मुक्ति प्राप्त होती है वो गंगा में ही तो जाके हम जब मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, हमें मुक्ति प्राप्त हुई, हमने अपना शरीर छोड़ा, तो जाके गंगा में ही तो हम लोग प्रवाहित होंगे ना, उधर ही तो हमने अंत में सबने जाना है। तो यहाँ पे शंकर भगवान जो हैं एक मीडियम बनते हैं हमें वहां तक पहुंचाने के, यानी कि उनकी वजह से ही हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। तो इसलिए उनका पूजन करना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप उनका पूजा करो, उनकी पूजा करोगे, उनके पूजन करोगे तो वो बहुत खुश होंगे। और अगर कल के दिन आप अशोक के पत्ते, अशोक का चाहे एक ही पत्ता ले लेना, ठीक है, वो भी चढ़ाओ, मतलब आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, अंदर से दुखी हो, किसी न किसी बात से लेकर दुविधा में पड़े रहते हो, मन जो है हर समय चलायमान, कुछ सोचों में डूबा हुआ, अरे भाई ये होगा तो कैसा होगा, वो होगा तो कैसा होगा, इस तरह से एक उदासीन सा जो है आपका मन बना हुआ है। तो उस उदासीन मन को किस तरह से आपने संतोष देना, देखो अशोक के पत्ते लाके कल तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर जो है आपने बांध लेना, वो मोली के साथ आप एक एक पत्ता बांधते जाओ और उसको लगा लेना। और उसके बाद एक शंकर भगवान को भी ज़रूर आपने अशोक का पत्र जो है उनको समर्पित कर देना, उनके पास रख देना, मतलब जो जलाधारी है वहाँ भी मत रखना, ठीक है, ऊपर भी मत रखना, साइड में रख देना। ठीक है, ऊपर नहीं रखना, आपने साइड में रख देना, तो आपके लिए सही होगा। आपने कहना मेरे मेरे को बहुत परेशानी है, मुझे बहुत दिक्कत है, मुझसे अपना आप संभल नहीं रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ, परेशानी में हूँ, कोई भी दिक्कत है आपको, मून से रिलेटेड, चंद्रमा से रिलेटेड, माता से रिलेटेड, तो आपने जाकर ये कार्य जरूर करना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाले शोकों को वो दूर करेंगे और आपको हैप्पीनेस यानी कि खुशियाँ देंगे। ठीक है, अब आप समझ गए आपको क्या क्या करना है गंगा दशहरा वाले दिन। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स में ही आपका जवाब जो है ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करते हैं समाप्त। करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।